नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार एसआई पीटी का डेली आपका यहाँ पे सेट चलाया जा रहा है ताकि आपका यहाँ पे जो रिवीजन है वो डेली बेस पे बेहतर हो पाए। इसमें आपको हर एक प्रैक्टिस सेम में 50 क्वेश्चन दिया जा रहा है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप शुरू से अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर बताइएगा कि आपने 50 में से कितना स्कोर किया है। रही बात करंट अफेयर का, तो मैं करंट अफेयर का भी सीरीज स्पीडी का लेकर के आ रहा हूँ, जो आपको उसमें भी 50 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। सेट शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो चलिए सेट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इसको हम देखते हैं। वायु में ध्वनि का वेग क्या करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तापमान के घटने से घटता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का चाल भिन्न भिन्न होता है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्य माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट तब होती है जब उनमें जब उनमें देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, सड़क पर पानी की स्थिर हो जाए। तो इस प्रकार से आंसर आपका ए हो जाएगा। बात करेंगे कोल तार। देखिए, कोल तार पेट्रोलियम का अवशिष्ट है जो सड़क बनाने में प्रयोग आती है। प्राकृतिक गैस का प्रयोग रसोई गैस में होता है। इसमें प्रोपेन एवं ब्यूटेन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कहता है निम्नलिखित में से किन तरंगों को निर्वात के माध्यम से संचरित नहीं किया जा सकता है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, ध्वनि तरंगे। आप सभी लोग नोट करिएगा कि प्रकाश तरंगों की किसी माध्यम में आवश्यक नहीं होती है। उष्मा तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे भी निर्वात से जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है 4। कहता है दृश्य छाप बनती है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, फोटोग्राफिक कैमरे में। ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगर पूछा जाए कि फोटोग्राफिक कैमरे की खोज किसने किया था, तो जॉन कार्बट ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि तेल के दीपक की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है किसके द्वारा? यानी ये आपका मान के चलिए दिया है। दिया में ये आपका ये बत्ती होता है, तो ये जो तेल चढ़ता है इसके ऊपर हमेशा जलता रहता है, ये किसके कारण होता है? तो आप सभी लोग को पता ही होगा, कैसिकत्व क्रिया के कारण होता है। आंसर आपका 5वें का बी हो जाएगा। अगर हम पूछें कि साबुन के घोल बुलबुले जो होते हैं, बुलबुले होते हैं, इसके बनने का कारण यही होता है कि पृष्ठ तनाव के कारण यहाँ पे ये बन जाता है। अगला क्वेश्चन है 6। कहता है माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वो है? तो वह देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी मैग्नेट्रॉन ट्यूब हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। अब देखिए, थोड़ा सा याद रखिएगा कि माइक्रोफोन, ठीक है, देखिए माइक्रोफोन यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। बात करेंगे माइक्रोवेव। ये माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का प्रयोग माइक्रोवेव ट्यूब में होता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। वह युक्ति कौन सी है जो हमारे टीवी सेट यानी कंप्यूटर रेडियो सेट में विद्युत आवेश के संग्रहण के लिए उपयुक्त होती है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी संधारित्र हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8। कहता है स्लैग यह नाम किसे दिया जाता है? स्लैग, तो देखिए स्लैग पूछा गया है, तो आंसर आप डी मारिएगा, यानी गलित कैल्शियम सिलिकेट हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग चूना बनाने में, यानी टूथपेस्ट, दंत मंजन, सीमेंट उद्योग आदि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस कौन सी होती है? तो आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 10। कहता है फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, सल्फाइड अयस्क हो जाएगा। इसको थोड़ा सा समझिएगा कि जिंक सल्फाइड का प्रयोग पिगमेंट के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 11। कहता है शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देता है, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11 का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अत्यंत वाष्पशील हो जाएगा। देखिए, स्पिरिट का प्रयोग अल्कोहल उद्योग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है?
तो ये देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी टेट्रा एथिल सीसा हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। अयस्कों में धातुओं के निष्कर्षण एवं परिष्करण में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रमों को धातु कर्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, कहता है काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया अल्कोहल कौन सा होता है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, मैथिल अल्कोहल। आप सभी लोग याद रखिएगा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अनिषेचित मानव अंडे में यानी मानव अंडे में सामान्यतः होता है क्या। तो आप सभी को पता होगा एक एक्स और एक वाई क्रोमोजोम होता है, यानी आंसर आपका 14 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन देखा जाए तो प्रोटीन हो जाता है, 15 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। देखिए रक्त दो प्रकार के होते हैं, एक आरबीसी और एक डब्ल्यूबीसी। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हीम नामक रंजक होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। तो सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा आपका देखा जाए तो यूकेलिप्टस हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। यूकेलिप्टस को पर्यावरण का आतंक कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी सोखता है, इसको पानी की ज़रूरत हज़ारों लीटर पड़ जाती है, ठीक है, इसलिए इसको आतंक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो फुफ्फुस धमनी कहा जाता है, आंसर आपका बी हो जाएगा। बात करेंगे कि लैंड स्टीनर और वीनर ने 1940 में, याद रखिएगा 1940 में रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता रीसस बंदर में लगाया था, इसे आरएस फैक्टर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा क्लोरीन हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में, मस्टर्ड गैस बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कपड़ों एवं कागज को विरंजित करने के प्रयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग क्लोरीन को याद कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कृषि में पारिस्थितिकीय तंत्र निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। तो आंसर आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। देखिए अब याद रखिएगा कि वायुमंडल में लगभग नाइट्रोजन की मात्रा देखा जाए तो 78% आपका यहाँ पे हो जाएगा, और यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है 20, कहता है ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण होता है किसके द्वारा। तो ये जो होता है माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस द्वारा होता है, आंसर आपका 20 का सी हो जाएगा। पायरिया रोग एंट अमीबा जिंजीवेसिस नामक परजीवी से फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया महाद्वीप के किस देश से यानी बोगाज कोई अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ईरान। देखिए एशिया माइनर में बोगाज कोई नामक स्थान पर हमें 1450 बीसी का अभिलेख प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में यह कहा गया है कि राजा सबका शासक है ब्राह्मणों को छोड़ करके। तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे मनुस्मृति हो जाएगा, यानी ए उत्तर हो जाएगा। देखिए मनु ने ब्राह्मण को विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न बताया तथा लिखा है कि ब्राह्मण के मुख से पैदा होने के कारण, चारों वर्ग में ज्येष्ठ होने के कारण तथा वेदों को धारण करने के कारण यह संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। मनु ने आगे भी लिखा है कि 10 वर्षीय ब्राह्मण 100 वर्षीय क्षत्रिय से श्रेष्ठ है, ठीक है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन जिला एवं ग्राम के मध्य स्तर पर कर संग्रह के लिए उत्तरदायी होता है। तो आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे गोप हो जाएगा, यानी ए उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 24, कहता है मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा राज्य में, आंसर आपका यहाँ पे 24 का बी हो जाएगा। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान देखा जाए तो दूसरा है। मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, तो रूस का है, ठीक है, रूस याद रखिएगा। अगला है कि भारत के स्थलाकृति मानचित्र कौन सा है। तो आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी 25 का आंसर आपका ए हो जाएगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना आप सभी लोग याद रखिएगा 1851 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 26, दासीग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दासीग्राम सभी को पता होगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा।
यह अभ्यारण्य तेंदुआ, काला भालू और उसके बाद लाल भालू, हिरन के लिए संरक्षित किया गया है। ठीक है, दाची अभ्यारण्य की स्थापना इम्पॉर्टेंट है, 1981 में किया गया था दाची ग्राम। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। सभी को पता होगा कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो सिंचाई है नलकूपों से होने वाला वो आपका उत्तर प्रदेश है, यानी डी उत्तर हो जाएगा। भारत में सिंचाई के साधनों में घटते क्रम में योगदान देखा जाए तो सबसे पहले आपका नलकूप से 26%, तालाब से 2.59% और अन्य से देखा जाए तो 9.29%। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। तो ये देखा जाए तो आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी वेंकटाद्री हो जाएगा, यानी आंसर आपका 28 का डी उत्तर हो जाएगा। सबसे पुराना धर्म आपको पता ही है सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म से संबंधित है, और सबसे पुरानी धार्मिक पुस्तक आपका ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं कहाँ में। तो ये हिमनद देखा जाए तो उत्तरी ध्रुव में पाए जाते हैं। आंसर आपका यहाँ पे 29 का डी हो जाएगा। तो आप सभी लोग इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 30। भारत में पहली सूती मिल मुंबई में स्थापित करने का कारण क्या था। तो यहाँ पर कारण पूछा गया है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी पतन की सुविधा, पूंजी की उपलब्धता, कपास उत्पादन क्षेत्र होना। तो इस प्रकार से आंसर आपका 30 का डी हो जाएगा। भारत में आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल स्थापना 1818 ईस्वी में कलकत्ता के समीप कोट यानी फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रहा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। देखते हैं कि सूती वस्त्रों के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, भारत का स्थान पूछा गया है, तो आंसर याद रखिएगा, विश्व में दूसरा है। देखिए, भारत के कुल वस्त्र निर्यात में सूती वस्त्र का योगदान सबसे अधिक है। विश्व में चीन सूती वस्त्र का प्रमुख उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है 32। कहता है मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है। तो 32 का आंसर देखा जाए तो गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, यानी 32 का आंसर आपका डी हो जाएगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में देखा जाए तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। सिंधु भारत में केवल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 33। कौन क्षेत्र अम्ल वर्षा से अधिक प्रभावित होता है। तो आंसर देखा जाए तो आपका दामोदर घाटी हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। अम्लीय वर्षा वह वर्षा है जिसमें वायुमंडल में निहित रासायनिक तत्व अथवा प्रदूषक मिल गए हैं तथा जो पृथ्वी पर एक हल्के अम्लीय सांद्रण के रूप में गिरती है। अगला क्वेश्चन है 34। कहता है भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है। तो ये देखा जाए तो उत्तर भारत में किया जाता है, आंसर आपका 34 का डी हो जाएगा। बात करेंगे नलकूप के बारे में, तो सभी को पता ही होगा, सबसे ज़्यादा नलकूप से अभी मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है, यानी उनका कार्यकाल कितना होता है। तो कार्यकाल पूछा गया है, तो सभी लोग पता ही होगा। 36 का आंसर आपका यहाँ पे देखा जाए तो डी हो जाएगा, 6 वर्ष का यहाँ पे होता है। अगला क्वेश्चन, किन परिस्थितियों में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। तो राइट आंसर 36 का देखा जाए तो आंसर आपका डी हो जाएगा। इनमें से सभी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। देखिए, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के राज्यपाल तथा मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह ली जाती है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो राज्यपाल को पद की शपथ पूछा गया है, तो राज्य के उच्च न्यायालय एवं मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, आंसर आपका बी हो जाएगा। आप सभी लोग थोड़ा सा समझिएगा कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद पर रहते हैं। राज्यपाल राज्य के औपचारिक प्रमुख होते हैं। बात करें अनुच्छेद 159 के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण दिलवाते हैं। अगला है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो आंसर हो जाएगा 1953 में, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा।
देखिए फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 40, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य का शास्त्रीय रूप है। तो आंसर देखा जाए तो आपका ओडिसी हो जाएगा। देखिए अब बात करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में समझिएगा कि यहाँ पे ओडिसी नृत्य गुरु मोहन महापात्र यानी कैचुल चरण महापात्र आदि ये सब संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है कि द वाइट कैसल नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, ओरोहन पामुक हो जाएगा, यानी उत्तर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला है कि फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है। तो फेडरेशन कप देखा जाए तो महिला टेनिस हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। फेडरेशन कप बास्केटबॉल से भी संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो ये स्थापना देखा जाए कब हुआ था, तो आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, 1995 में स्थापना किया गया था। अगर हम पूछा जाए कि WTO की स्थापना कब किया गया था, तो 1 जनवरी 1995 में किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन थी, यानी पाने वाली पहली महिला कौन थी। ठीक है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, आशा पूर्णा देवी। आप सभी लोग याद रखिएगा, इनको कब दिया गया था, तो 1976 में इनको दिया गया था। अगला है कि नारा दो बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है। सभी को पता होगा और सभी लोगों ने ये ड्रॉप लिया भी होगा, यानी पल्स पोलियो। ठीक है, हम लोग बचपन में पिए हैं, आंसर आपका 45 का सी हो जाएगा। पल्स पोलियो कार्यक्रम 1997 से 98 ईस्वी में शुरू किया गया था। पोलियो वायरस द्वारा फैलने वाला होता है, यानी फैलने इसी से फैलता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है कहाँ में। तो विश्व बैंक पूछा गया है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, वाशिंगटन DC में स्थित है। अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुआ था, तो मारिएगा 27 दिसंबर 1945 में। ठीक है, 1945 में इसकी स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि योनि डैश की ओर जाती है, तो क्या होगा इसका आंसर। चलिए बताइए, इसका आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, गर्भाशय। ठीक है, योनि एक नली के समान रचना होती है। अगला है कि मंदता की अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई डैश है, यानी अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डैश गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। किसके लिए, तो देखा जाए तो N2, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। नाइट्रोजन यूरिया में देखा जाए तो मैंने आपको बताया ना 46% होता है। आगे देखते हैं, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका वस्तु के द्रव्यमान हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे 50 का बी उत्तर हो जाएगा। देखिए आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों का यहाँ पे 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।